नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। दरअसल पाकिस्तान द्वारा एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि भारत द्वारा पहला हमला किया गया है। यह हमला दरअसल पानी से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बीते कुछ दिनों से खटास जैसे रिश्ता लगातार उभर कर सामने आ रहा है। इसी को लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया द्वारा एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि झेलम नदी में एकदम से भारत द्वारा पानी छोड़ा गया है, जिस वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। क्या कुछ मसला है, विस्तारपूर्वक जानकारी मिस्टर हिमांशु गाबा से लेंगे। क्या कुछ महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है और बाढ़ जैसे हालत कैसे उत्पन्न हो गए हैं? बिल्कुल, जिस तरह की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि झेलम रिवर जो इंडस वाटर ट्रीटी के अधीन आता है, झेलम जो भारत से होता हुआ पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाता है। रोहित, दावा किया गया है कि भारत ने बिना इंफॉर्मेशन ने दिए पाकिस्तान को पानी जो है छोड़ दिया है और 22,000 क्यूसिक पानी बताया जा रहा है कि 22,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया, जिससे झेलम रिवर का जो झेलम नदी का लेवल है वो ऊंचा हो गया, जिस कारण पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद इलाके में बाढ़ आ गई है। बहुत सारे इलाकों में वहाँ पर मस्जिदों में अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो लोग नदी के आसपास रह रहे हैं वो लोग घर छोड़ करके पीछे चले जाएं, कोई भी नदी के पास ना जाए। और हम लगातार तस्वीरें जो है, मैं अपने सहयोगी सुमंत को कहूँगा कि हम जो नदी में आए फ्लड्स की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कईयों की गाड़ियाँ भी फंसी हुई हैं और एकदम से आप देख रहे हैं कि नदी कैसे उफान पर है। तो ये पाकिस्तान मीडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से आरोप भारत पर लगाया जा रहा है कि उन्होंने बिना इंफॉर्मेशन के 22,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया, जिस वजह से जो मुजफ्फराबाद का या जो झेलम का लेवल था मुजफ्फराबाद इलाके में, वहां पर जो है फ्लड वाली सिचुएशन बनी हुई है। कई जगह पे फ्लड आ भी गए, जिससे कई जगह पे नुकसान भी हुआ है। तो ये अपने आप में भारत का एक बड़ा अटैक माना जा सकता है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है सस्पेंड कर दी गई थी 22 अप्रैल के टेररिस्ट अटैक के बाद, पहलगाम वाले। तो इसका खमियाजा जो है इस तरह पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। पहले ये चर्चाएं चल रही थी कि शायद भारत पाकिस्तान का पानी रोक लेगा, पर भारत, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन है, तो भारत बिना जानकारी दिए अगर ज़्यादा पानी है तो वो भी पाकिस्तान की तरफ छोड़ देगा, जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है। तो शायद इसी तरह का आरोप जो है पाकिस्तान की तरफ से अब लगाया जा रहा है और उसमें यह जिक्र किया गया है कि बिना इंफॉर्मेशन के 22,000 क्यूसिक पानी। अब होना क्या था, अगर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड ना होती तो दोनों देशों में संधि थी कि अगर कभी भी पानी छोड़ना है या रोकना है तो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं या जो झेलम रिवर को कंट्रोल कर रहे हैं भारत की तरफ से, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। अब क्योंकि वो ट्रीटी सस्पेंड कर दी गई है तो इन्फॉर्मेशन दी नहीं जा रही है। तो बिना इन्फॉर्मेशन के, जो पाकिस्तान कह रहा है कि बिना इन्फॉर्मेशन के पानी छोड़ दिया गया, जिससे हमारे कुछ इलाके का नुकसान हो रहा है। तो हम ये मैप के जरिए समझा देते हैं कि किस एरिया में ये जो नुकसान हुआ है। तो ये देखिए आप, ये उरी, जो पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है अनंतनाग से पानी छोड़ा जा रहा है। ये उरी जो है, उरी इंडिया का ही हिस्सा है, इंडिया के कंट्रोल में है। इसके बाद से एलओसी शुरू हो जाती है और ये देखिए आप, झेलम रिवर साथ साथ चल रहा है और जहां पर नुकसान हो रहा है वो ये चकोठी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ये देखिए आप, झेलम रिवर साथ साथ चल रहा है। ये पाकिस्तान एलओसी के पार जो पाकिस्तान के कंट्रोल में इलाका है, ये सड़क के साथ साथ झेलम रिवर चल रहा है। हर तरफ झेलम रिवर और ये मुजफ्फराबाद श्रीनगर रोड है। तो इसी नदी का जो लेवल है वो बताया जा रहा है कि ऊंचा हो गया और ये सारा इलाका जो है मुजफ्फराबाद का आता है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, पाकिस्तान के फिलहाल कंट्रोल में। और इसी एरिया में आप देखिए कि पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि झेलम रिवर का लेवल बढ़ गया है। श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड के बिल्कुल साथ साथ झेलम रिवर जो है लगातार आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर ही नदी का लेवल बढ़ने से कुछ एरियाज में, कुछ गाँव में जो है नुकसान होने की बात बताई जा रही है पाकिस्तान मीडिया की तरफ से। और ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान मीडिया में जो हेडलाइंस चल रही हैं फिलहाल, वहाँ के टीवी चैनल्स पे, वहाँ की वेबसाइट्स पे जो जिक्र हो रहा है, सुमंत जो हमारे सहयोगी हैं, मैं उनको कहूँगा कि पाकिस्तान की जो हेडलाइंस हैं वो दिखाएं। ये देखिए, तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ पाकिस्तान के जो प्रमुख मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि भारत ने बिना इंफॉर्मेशन के, 24 चैनल वहाँ का बहुत ऑथेंटिक चैनल है, डेली टाइम्स वहाँ का एक अखबार है वहाँ, और एक और वेबसाइट ने जहाँ हेडिंग दी है, इंडिया सडनली रिलीजेस वाटर इन झेलम रिवर, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन मुजफ्फराबाद। तो इमरजेंसी जो है मुजफ्फराबाद में डिक्लेयर कर दी गई है वाटर इमरजेंसी की वहाँ पे, क्योंकि फ्लड वाले हालात बन गए हैं। और लगातार हम अब जो है अपडेट
लेते रहेंगे कि वहाँ पर क्या माहौल बना है। तो ये अपने आप में एक बड़ा अपडेट है जब से ये तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच में बना हुआ है। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से विस्तारपूर्वक जानकारी दी है, एक बड़ा अपडेट है। और ऐसे में आपको सीधा वो भी सुनाएंगे कि जो पाकिस्तान में जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने इस बाबत पूर्ण रूप से जानकारी दी और क्या कुछ उन्होंने अपने चैनल में क्या कहा है वो भी सुनिए। जी, भारतीय जो आबी जारियत है वो तो अपनी जगह, लेकिन आज भारत की जानब से मकबूजा कश्मीर में दरिया झेलम में बगैर इतला किए पानी छोड़ दिया, जिसके नतीजे में दरिया झेलम की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। और आज़ाद कश्मीर की इंतजामिया और बिलखसूस स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दरिया के किनारे बसने वाले शहरियों को खबरदार किया कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि दरिया के करीब ना जाएं, क्योंकि दरिया की सतह जो है वो बुलंद हो रही है। और इस हवाले से स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये कहना है कि इस वक्त दरिया में 22,000 क्यूसेक पानी जो है वो गुजर रहा है और मजीद पानी आने की भी जो है वो उन्होंने इम्कान जाहिर किया है। और उनका ये कहना है कि जो हमारा केरोट और बिलखसूस मंगला डैम है, इस वक्त उसमें पानी का लेवल बहुत नीचे है और हमें आगे पंजाब में या पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये पानी स्टोर करने के लिए हमारे पास इस वक्त बड़ी गुंजाइश जो है वो मौजूद है। अलबत्ता इल्तिमात कदम के तौर पर शहरियों को खबरदार किया है कि वो दरियाओं के किनारों पर ज़्यादा वो ना जाएं। जी भारतीय